गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थी मित्रों। अब आज हम देखेंगे कठपुतली पाठ का अगला भाग। पिछले भाग में देखा था कि किस प्रकार नारियल में से फूल निकालकर कठपुतलियों ने इस प्रयोग द्वारा ये साबित कर दिया कि यह किस प्रकार अंधश्रद्धा फैलाने का काम जो ठगने वाले लोग हैं वह करते हैं। तो ये सब उन्होंने एक करतब तो दिखाया। अब अगला करतब अगले भाग में क्या बता रहे हैं वह देखेंगे। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। ठिठकना यानी सहसा रुकना। इसका मतलब है सारी बिल्लियाँ एकदम से रुक गई। क्यों? आपको तो पता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब बिल्ली रास्ता काटती है या स्पेशली काली बिल्ली अगर हो तो अगर वो रास्ता काटती है तो हमारा जो होने वाला काम है वह नहीं होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ भी दिखाया गया है कि जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काटा सभी कठपुतलियाँ वही के वही खड़ी रह गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। अब जैसे ही उस बिल्ली ने रास्ता काटा तो वह सब डर गई और क्या कहने लगी कि बिल्ली रास्ता काटी, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इसका मतलब है अब यह कार्यक्रम पूरी तरह बर्बाद हो गया, अब यह कार्यक्रम अच्छा नहीं होगा। बंटाधार का मतलब क्या है कि पूरी तरह न होना या काम की बर्बादी होना। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो, बिल्ली तो वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। देखो, जैसे ही हम भी रास्ते पर चलते हैं तभी ऐसे बहुत बार होता है कि किसी व्यक्ति को आपके सामने से रास्ते के दूसरी ओर जाना होता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ काम हो सकता है। उसी प्रकार ये जो बिल्ली है उसका भी कुछ काम हो सकता है, इसके लिए वह एक जगह से दूसरी जगह आपके सामने से चली गई। अब क्या काम था कि बिल्ली को उसका खाद्य दिखा, खाद्य यानी खाना, उसका प्रिय खाना क्या है? चूहा। उसे जब यह चूहा दिखा वह क्या भागी दौड़ी उस चूहे पर लपकी। लपकना यानी उस पर कूदना, है ना, पकड़ने के लिए। तो अब वह तो जानबूझकर चली नहीं गई, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। अब यह सुनते ही इसके पीछे का कारण तो सभी को पता चल गया, यानी कि यह बिल्ली का रास्ता काटना भी क्या है, एक प्रकार की अंधश्रद्धा है। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी कर चीखते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डरकर रुक गई। अब देखो, ये भी एक बात है, छींकना। कभी भी कहा जाता है कि जैसे बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन माना जाता है, उसी तरह किसी भी अच्छे काम के समय अगर कोई छींक देता है तो यह कहा जाता है कि यह काम ठीक से नहीं होगा। तो उसी प्रकार कोई कठपुतली है, वह उसमें से
एक है वो बाहर से आई जो चीख रही थी। अब उसका चीखना देखकर बाकी की कठपुतलियाँ तो डर गई, क्योंकि चीखना भी अपशकुन माना जाता है। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य के समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। अब सूत्रधार ने इस बात का खुलासा किया कि किसी की चीख सुनकर हम क्या करते हैं, उस कार्यक्रम को जहां हमें महत्वपूर्ण जिस काम के लिए जाना होता है, हम या तो वह काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे निकलते समय किसी ने छींका है, या फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक कर जाते हैं, है ना। कभी ऐसे कहा जाता है कि थोड़ी देर रुको और फिर चले जाओ। अगर इस प्रकार समय पर अगर आप नहीं निकले उस काम के लिए, तो जहाँ आपको जाना है, जो महत्वपूर्ण काम है, उस वहाँ आप समय पर नहीं पहुँच सकते, है ना। और परिणाम क्या होता है, वह काम अपूरा हो जाता है, पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण रह जाता है। तो इसके बाद अगर ये काम अपूर्ण रह गया तो आप किसे अपशकुन मानेंगे? तो वह चीखते हुए जो व्यक्ति है, उसने चीखा, इसलिए आपका काम नहीं हुआ। यह आप ध्यान में रखकर उसे अपशकुन का नाम दे देंगे। और इसी का खुलासा इस सूत्रधार ने कर दिया। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, मैं पास वाली लल्लन चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। देखो, अब उसके पीछे का जो कारण है, वह इस सूत्रधार ने सभी को बताया कि जिस गली से वह कठपुतली गुजर रही थी, वहाँ एक चक्की है। चक्की तो आप सभी को पता है, जहाँ बारीक कुछ चीज़ें हैं वो बारीक की जाती है। जैसे आप आटा है ना, तो गेहूं का आटा, चावल का आटा, तो वो आटा पीसने का काम कौन करता है, कहाँ हमें करना पड़ता है, चक्की पर। तो उसी प्रकार मसालों की भी चक्की होती है, और ऐसी ही लल्लन नाम के व्यक्ति की यह चक्की है जहाँ मसाले पीसे जाते हैं। और वहाँ क्या पिसाई जा रही थी? मिर्ची पिसाई जा रही थी। आपको तो ये सभी को पता है कि मिर्ची अगर आप सूंघ ले तो आपको भी छींक आ सकती है। यहाँ तो मिर्ची कूटी जा रही थी, पीसी जा रही थी। तो इसलिए उस गली से गुजरने वाली जो कठपुतली थी, वह चीख रही थी। जो भी उस गली से गुजरता है, ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई, बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। होड़ मचाना यानी ज़्यादा उसका लगातार वह बात होना, है ना। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते।
जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। कुप्रथा यानी जो बुरी प्रथाएं हैं, जो गलत प्रथाएं हैं, वहाँ हमें वह प्रथाएं हमें आगे नहीं चलानी हैं। उसके पीछे का कारण हमें ज़रूर ढूंढना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो अपशकुन माने जाते हैं उनके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण या व्यवहारिक कारण, यानी कि जैसे यहाँ चक्की पीसने के कारण, मतलब मिर्ची चक्की पर पीसने के कारण छींके आना। तो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों को ढूंढना चाहिए और इस प्रकार उन्हें शकुन और अपशकुन का नाम नहीं देना चाहिए। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। ये बिल्कुल सही है मेरे विद्यार्थी मित्रों कि कभी भी किसी व्यक्ति पर या किसी भी चीज़ पर, घटना पर आपको खुली आँखों से यानी उसके पीछे का कारण ढूंढकर ही आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास यानी क्या कि कोई भी कुछ भी बताता है और आप अंध यानी बिना देखे, बिना जाने पहचाने, बिना परख किए उस पर विश्वास रख देते हैं, इसे कहते हैं अंधविश्वास, है ना। तो कारण जाने बिना जो विश्वास करता है उसे कहते हैं अंधविश्वास। लेकिन कारण जानने पर या कारण जानकर उस पर भरोसा करना यानी विश्वास करना। तो ये बात हमें बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना चाहिए। किसी पर भी विश्वास रखना है, वो भी कारण जानकर, है ना। तो विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं। तो इस प्रकार ये जो कठपुतली ये जो पाठ है, इसके जो कठिन शब्द है वह मैं आपको भेजूंगी और जो मुहावरे है उसे भी आपको लिखना है और थोड़े से प्रश्न भी आपको भेज रही हूँ जिसके उत्तर आपको पाठ को पढ़कर लिखने हैं। धन्यवाद।